विचार, आत्मा को लेके विचार है, वही वेदांत शास्त्र। ये मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। मनोरंजन होते हैं वो थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए आपको शांति मिलेगी, सदा के लिए आत्यंतिक शांति नहीं मिल सकती। सदा जो परम शांति है, अभी बताएंगे, उसको प्राप्ति यदि करना हो, प्राप्त नहीं, जहाँ है वही जाना। ये मन को भंजन करना पड़ेगा। मन का भंजन का मतलब है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। हमारे चित्त में जो वृत्तियाँ है, समय आने पर विचार करें, उसको निरोध करना पड़ेगा। उसके बिना संभव नहीं है, इसलिए विचार आवश्यक है। तो इसलिए विचार होना चाहिए। तो दो प्रकार का संस्कार बता दे, एक अनात्मा, एक आत्मा विषेक। अनात्मा का मतलब है जो नाम रूप से हम व्यवहार करते हैं, माया का जो कार्य है वो अनात्मा है, जड़ है। जड़ का नाम है अनात्मा। जो भी है जड़, अपने आप को थोड़ा विचार करके देख लीजिए, कहाँ तक जड़ है इस शरीर में, कहाँ तक चेतन है। जहाँ जाके आप रुक जाते हैं, शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरा है, तो आप कौन है? आपको कौन जान रहे? बुद्धि को आप जान रहे, मेरी बुद्धि, मेरा मन आप जान रहे, आपको कौन जान रहे? दूसरा कोई टॉर्च डाल के बता रहे आप है नहीं, वहां आप रुक गए। इसलिए मैं पहले कहा था, जो जहां स्थित है वहीं स्थित करवाना वेदांत का ही धर्म है। तो इसलिए विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। ये आत्मकथा है, रोचकता भी नहीं है, अथवा भयानक कथा भी नहीं। तो इसलिए दो प्रकार का संस्कार, आत्मा और अनात्मा संस्कार, दोनों रहेगा मन में, क्योंकि वो कैसे है। तो अनात्मा संस्कार को भी दो भाग में विभक्त किया, शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार। एक शुभ संस्कार है, एक अशुभ संस्कार। तो अशुभ संस्कार है वो भी पुनः दो भाग में आप देख सकते हैं। अशुभ संस्कार अर्थात जो अशुभ संस्कार है, देह को लेकर आदि होता है और ममता को लेकर भी। तो इसलिए जो अशुभ संस्कार है उसको पहले शुभ संस्कार के द्वारा हटाना पड़ेगा। है दोनों अनात्मा है। जिस प्रकार मान लीजिए जंगल में जा रहे, पहले चप्पल नहीं पहनते, जंगल में जाते थे घूमने, गाय चराने में जाते थे, अब के दोनों पैरों में कांटे लग गए। उस जंगल में है, क्या करेंगे? तुरंत दूसरा तीसरा कांटा तोड़ देते से, मजबूत कांटा, और उस कांटे के द्वारा पैर में लगे हुए दोनों कांटों को हटा दिया। और उसके बाद हाथ में जो आपका कांटा था, जिस कांटे के द्वारा पैर में गड़े हुए कांटे निकाले थे, उस कांटे को रखेंगे नहीं आप, उसको भी फेंकेंगे। अब ये नहीं कि ये कांटा बहुत अच्छा है, इसके द्वारा कांटे में निकल के इसकी पूजा करेंगे, नहीं, उसको भी हटा। वैसे ही यहाँ अशुभ अनात्मा संस्कार में अशुभ संस्कार है, देह वासना,
और लोक वासना शब्द से कहें। एक शरीर को लेके वासना और संसार को लेके लोक वासना है। ये अनात्मा में अशुभ है। अशुभ इसलिए है आपको नीचे की ओर ले जाएंगे, ऊपर जाने नहीं देंगे, और भी नीचे, जैसा दलदल में आप फंस जाएंगे और भी नीचे जाते उस पर नीचे ले जाएंगे। किंतु अनात्म वासना में जो शुभ वासना है वो है शास्त्र वासना। शास्त्र का चिंतन करना, शास्त्र का अनुसंधान करना, शास्त्र का विचार करना है अनात्मा है, किंतु शुभ माना है। उस शुभ वासना के द्वारा ये अशुभ वासना को हटा दीजिए। उसके बाद एन त्यक्तम तदपि त्यजे, महाभारत में नारद गीता में बता दिया है। वह नारद जी सुखदेव जी के गुरु बनते, छांदोग्य उपनिषद में जो नारद जी सनत कुमार के शिष्य बने थे, भूमा विद्या प्रकरण 7वें अध्याय में छांदोग्य, वही नारद जी वहां महाभारत में सुखदेव जी को उपदेश करते हैं नारद के। तो वह स्वयं बोल रहे एन त्यक्तम तदपि त्यजेत, उसको भी त्याग। तो अनात्म वासना, अशुभ वासना को शास्त्र वासना के द्वारा हटा दिया, उसको भी त्यागा तो बचेगा केवल आत्मचिंतनात्मक वासना। एक कहने मात्र में वासना है, वासना कहिए कामना कहिए उसको ही माना जाता है जो संसार का कारण बने। जैसे आप भजन करने की इच्छा करते, कहते इच्छा है, कामना है, दुख का कारण महात्मा लोग भी कहते, शास्त्र में भी कहते, हम भी मानते, हम भी वही कहते। क्या भजन करने की इच्छा हो रही, सत्संग सुनने के आपके अंदर कामना हो रही, क्या बंधन का कारण है? मुक्त होने की इच्छा हो रही, निष्काम सेवा करने की इच्छा हो रही, क्या बंधन का कारण है? इच्छा तो हो रही, कहते इच्छा ही बंधन का कारण है, कामना ही बंधन का कारण है, ये बोल। इसलिए भेद करना पड़ेगा। बोलते संसार बंधन का कारण है, संसार को छोड़ दे दो। शास्त्र में महात्मा भी बोलते संसार को छोड़ के आप जाएंगे कहाँ? जंगल में। जंगल में क्या संसार नहीं है क्या? इसलिए यह अर्थ नहीं है उसका। संसार दुख का कारण नहीं है। हमारा संसार दुख का कारण है, तो दुख कारण क्या है? संसार के प्रति आपकी जो आसक्ति है, लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो दुख का कारण है संसार के लिए। ये आप अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, ये स्पष्ट है। थोड़ा विचार कर लीजिए, अपने आप आपके सामने वेदांत खड़ा हो जाएगा। वेदांत कोई कठिन थोड़ा है। बोलते वेदांत कठिन है, कठिन कोई कठिन नहीं। आप ही विचार करके देख लीजिए। ईश्वर सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है, ये सारा जगत है ईश्वर ने बना दिया। अभी सुन रहे थे स्वामी जी से ब्रह्मसूत्र का जन्माद्यस्य, तैत्तरीय उपनिषद में बता दे तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति। वहाँ उपदेश कर रहे भृगु को उनका पिता के पास गए। अधिहि भगवो ब्रह्मन्। आजकल पिता के पास जाएंगे, पिताजी बता दीजिए आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, चांदी दे दो बोले। किंतु वहां भृगु ने ऐसा नहीं कहा। अधिहि भगवो ब्रह्मन्, हे भगवान पूजनीय भगवान पिताजी,
मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उस समय में वह स्पष्ट बता दिया, अन्नम प्राणम मनः करके बता दिया, यतो वैमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। हे पुत्र, जिससे ये सारा जगत जो दिख रहे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कार्य है, कभी कारण के बिना संभव नहीं हो सकता। कोई ना कोई इसके पीछे कारण है तभी कार्य हो रहे, अन्यथा संभव नहीं। जो निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर है ही नहीं, स्वभाव से हुआ, ऐसे बहुत वादी स्वभाववादी है। क्योंकि वो तर्क देते हैं, अग्नि का स्वभाव है जलाने का, जल का स्वभाव है नीचे बहना। अच्छा, स्वभाव यदि हो तो इतना बड़ा ये मकान खड़ा है, अपने आप खड़ा होगा क्या? होना चाहिए, ईंट पत्थर रख लीजिए मकान में, स्वभाव से संभव नहीं, स्वभाव से कभी भी नहीं हो सकता। एक चेतन है, मानना पड़ेगा। तो इसलिए हे पुत्र, जिससे सारा जगत उत्पन्न हो रहा है, उससे पहले वहां बता दिया, तस्मात् व एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता, उसी में ही बताया। तो ये सारा जगत जिससे उत्पन्न हो रहे वो ब्रह्म है, जगत नहीं है। यतो वैमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उत्पन्न तो हो गया, ये सारा जो जितने भी जीव है जीवित भी रहा है। कौन खिला रहे इन सबको? बोलते मैं खिला रहा। अरे आपको कौन खिला रहा है? ये भूल मात्रा है। मनुष्य केवल अभिमान कर सकते हैं, मैं हूं करके। सबकी व्यवस्था ईश्वर ने किया है। जहां हर एक जीव का जन्म हुआ है, उसी समय में ईश्वर ने उसका जितना भी खान पान की व्यवस्था की, ईश्वर ही कर रहे हैं। गीता में देखिए 11वें अध्याय में अर्जुन को स्पष्ट बता रहे हैं। अर्जुन को क्या समझ रहे हो? निमित्त मात्रा भव सर्वस्व, मैं सबको मार दिया, तुम नहीं मारे तो कहीं बचेंगे? नहीं बच सकते। तो इसलिए एनहा जीवन्ति यतो वैमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, वो ब्रह्म है। और यद प्रत्यभिसंविशन्ति, अंत में जाके वो लय हो जाते हैं। इसी को लेके पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समझा गया। जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा है, पालन करता है वो विष्णु है, और संहार करता है रुद्र है शम। और इनको लेकर झगड़ा करने लगे। ऐसे भी है जो शिव को मानने वाला विष्णु को मानने तैयार है, विष्णु को मानने वाला शिव को मानने के लिए तैयार। इतना झगड़ा हो जाता है। हमारे भगवान बड़े हैं, आपके भगवान छोटे हैं। ये है, ये आपको केवल वेदांत सिखा देंगे। अभी स्वामी जी बता रहे थे ना, एक है एक, नैयायिक मानते, संख्या एक मानते। नित्यम अनित्यम च, वो नित्य भी है एक, अनित्य भी है। नित्वादि सदा अनित्य ही। एक संख्या नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। जैसा मेरे पास एक मोबाइल है, वहाँ एक संख्या है। मेरे पास एक गाड़ी है, वहाँ भी एक संख्या है। मेरे पास एक मकान है, एक संख्या है, ये अनित्य है। आकाश एक है, परमात्मा एक है, ये संख्या नित्य है। परमात्मा एक है। तो इसलिए एक जो है वो परमात्मा है, एक ही है, दो नहीं। श्वेताश्वेतर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया, तुम भगवान तुम श्री करके, आप ही पुरुष है, आप ही स्त्री है, आप ही बालक है, आप ही वृद्धो दंडे न मंथित, बुढ़ापे में दंड लेके आप ही चल।
शरीर को लेके नहीं बता रहे। शरीर के अंदर एक तत्व है, सभी के अंदर एक, इसलिए एक ही परमात्मा है, उपाधि भेद से अलग अलग होता है। गीता में देखिए 18वें अध्याय में 3 प्रकार का वहां ज्ञान बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों को लेकर। अविभक्तम विभक्तेषु, जैसा यहाँ बिजली जल रही अलग अलग, तो सभी में जो बिजली जल रही है अलग नहीं है, अलग अलग में एक देखता है, ये सात्विक माना जाता है। अलग अलग में जो अलग अलग देखता है, भिन्न भिन्न देखता है, ये राजसिक ज्ञान। और किसी एक वस्तु में ही भगवान देखता है, मूर्ति ही भगवान है, गुरु का शरीर ही भगवान है, शरीर गुरु नहीं है। उस शरीर के अंदर गुरु तत्व प्रकट हो गए, इसलिए शरीर भी प्रणाम में आया। वे शरीर गुरु हो तो मरना नहीं चाहिए, उसको अंतिम में क्यों मिट्टी में डाल दिया? गुरु है क्यों? उस शरीर में गुरु तत्व है प्रकट। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही गुरु है, इस शरीर में प्रकट हुआ, इसलिए शरीर भी वंद्य माना जाता है। इस शरीर को ये नहीं मानते, वो तामसिक ज्ञान माना जाता है। तो कहने का मतलब एक ही परमात्मा है, वही सृष्टि भी करता है ब्रह्म बन करके, और वही पालन करता है विष्णु बन करके, वही संहार करता है रुद्र बन करके। ये सारा माया का खेल है। सृष्टि यदि करना हो किसी को, वहां रजोगुण आवश्यकता है, बिना रजोगुण से नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं करेगा, वो संसार में नहीं जा सकता है। इसलिए सत्व प्रदान होने से, रजो प्रदान होने से सृष्टि करता है, उसी तत्व का नाम ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म रजोगुणी है, ऐसा कहता है। ऐसा नहीं, सृष्टि करते समय रजो प्रदान होने से उसको रजोगुणी कहा, और पालन करने के लिए सत्वगुण अधिक होना चाहिए, अन्यथा देख जाते आप किसी घर में देख लीजिए, कभी कभी इतना बड़ा परिवार है बिल्कुल शांत, कभी कभी घर में 4-5 लोग हैं, इतना झगड़ा हो जाता है। कारण क्या है? उस घर का जो मालिक है, प्रधान है, यदि सत्वगुणी हो, सबको एक साथ ले जाए। वो यदि रजोगुणी हो तो अवश्य वहां खटपट हो जाएगा। इसलिए पालन करते समय सत्वगुण आवश्यक है। अतः सत्व प्रदान होने से उसी का नाम विष्णु रख दिया। भेद कहाँ? संहार करना है, लय करना है, तभी तमोगुण है। जैसा आप सुन रहे हैं सत्संग, संहार कर सकते, जैसे जैसे तमोगुण आएंगे सारा इंद्रियों को संहार करेंगे। हाथ में यदि मोबाइल है वो भी गिर जाएगा, इसे बता दें, सारा संहार होता समेटना। जैसे हम गाढ़ा निद्रा में सोते हैं, सुषुप्ति तमोगुण है, वैसे ही तमो प्रदान होकर संगार करता है, तभी उसको रुद्र कहा। तत्व दो नहीं, एक है, उपाधि भी। तो इसलिए एक ही आत्मा तत्व है। अतः आत्मा विषय को वासना कहने मात्र के लिए वो प्रतिबंधक नहीं है, बाधक नहीं है। अथवा उस परमात्मा को जानने के लिए आप भजन करते हैं, वो जो आपके अंदर इच्छा है, कामना है, वो इच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है ईश्वर सृष्टि है दुख देने वाली थी, उन्होंने बना दिया जगत। तो यहाँ भी प्रश्न होते, बहुत प्रश्न भी करते, ईश्वर को क्या काम था, क्यों बना दिया? ऐसा बोलते हैं कि जगत क्यों नहीं बना दिया, ऐसा दुख सागर में क्यों डाल दिया? ईश्वर को कोई काम नहीं था, ईश्वर के ऊपर डाल दिया। अरे ईश्वर ने कुछ नहीं किया, ईश्वर को मजबूर बना दिया हम लोगों ने।
हमारा जो कर्म पड़ा है सभी प्राणियों का, उसको देखते सृजमाना प्राणी कर्म भी ईश्वर को मजबूर हो गया। कभी कभी देखा जाता है माता पिता को इच्छा नहीं होता ये काम नहीं करना करते, मकान तो है और दूसरा मकान काय के लिए बना भी, किंतु बच्चे हट पकड़ते पिताजी बनाना है बनाना है बनाना है, तो उनके इच्छा के अनुसार मजबूरी से बना देते। वैसे ही ईश्वर के अंदर कोई इच्छा नहीं। आपता कामस्य काश प्रिया, हमारा जो संस्कार है हम लोगों को भोग देना है इसलिए उन्होंने बना दिया और ईश्वर के ऊपर बना देते। तो ईश्वर की जो सृष्टि है वो दुखदायक नहीं है, बीच में एक जीव सृष्टि करता है, वो सृष्टि है मनोमय सृष्टि है। मेरा बस ये मेरा कहिए मनोमय सृष्टि, ये दुखदायक। ये आप स्वयं थोड़ा विचार करेंगे तो अपने आप समझ जाए। जैसा मान लीजिए आपने नई गाड़ी खरीद करके लाया, बाहर आंगन में रख दिया, पड़ोसी आ गया, गाड़ी के ऊपर एक लकीर खींचा जोर से पत्थर से शीशा के ऊपर, आप बाहर आगे देखा, आपका दिल जलने लगा, अरे गाड़ी बिल्कुल ये हो। कभी कभी भोजन में नहीं करेगी चिंता, अरे अभी अभी लाई गाड़ी, इसमें तो खरोच है, इतना बड़ा खरोच है, शीशा बिल्कुल खराब हो गए, दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए। और नई गाड़ी आप लाई, 2-4 दिन के बाद दूसरे के लिए बिक्री कर दिया थोड़ा कम करके, और वो ले जा रहा था गाड़ी, एक्सीडेंट होकर बिल्कुल नष्ट हो गई। किसी ने कहा अरे वो तो गाड़ी तो नष्ट। अच्छा बस इतना ही कहेंगे, आपको दुख नहीं होगा। क्यों? 5 दिन पहले जो गाड़ी आपके पास थी, एक लकीर खींचने से आप भोजन तक छोड़ दिए, इतना दुख हो गया। वही 5-6 दिन के बाद दूसरे के हाथ में गई, गाड़ी नष्ट हो गई, आपको दुख नहीं हो रहे। क्यों? गाड़ी में कोई अंतर है क्या? वही गाड़ी थी पहले, अभी भी वही है, किंतु पहले मेरी ये बुद्धि था, अभी तो तेरी हो गई। तो इसलिए जहां तेरी बुद्धि होती है वहां दुख नहीं होगा, जहां मेरा होता है वहीं दुख होता है। इसी का नाम है संस्कृत में ममता, मेरा मेरा करके। तो कहने का मतलब है ईश्वर की सृष्टि दुखदायक नहीं है। जो मनुष्य बनी हुई जो सृष्टि है मेरा मेरा करके, वही दुखदायक है। वही हटेगा कैसे मन से? जल्दी नहीं हटेगा वो। कितने जन्म जन्मांतर से आया है, अब एकाएक कैसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। उसके लिए विचार करेंगे साधन के। तो कहने का मतलब है ये जो आत्मा विषय जो जब तक पूर्ण वासना नहीं होगी, अर्थात मैं आत्मा हूं निरंतर धारा ना हो, तब तक परम शांति नहीं है। तो उसी जो परम शांति है वहां स्थित होने के लिए ही वेदांत संवेदन है। तो 4 प्रकार की शांति है। परम शांति तो बता जाओ 3 कौन है, और वो परम शांति आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको लेकर एक हम विचार करेंगे। आगे कैसे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद
भवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। ये थे स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज, जिन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से अस्थि भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल की प्रक्रिया के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की आत्मा के बारे में। तो हमारे बीच में स्वामी पीतम ज्योति जी पधारी हैं। हम निर्मल साधना ट्रस्ट की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शाम का जो सत्र है वो ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगा, इसलिए सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तगणों से ये करवत निवेदन है कि ठीक समय पर पहुंच करके सत्संग का लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये बतलाने के लिए नोट कर लो, पहचान भी लो। जिसका नाम है वो बोला जाए तो अच्छा लगता, वो समझ तो गए कि हमारे लिए बोल रहे हैं। ऐसी बात करती। अब आप सबके दर्शन सायंकाल की शिविर में करें। अभी माइक पर बंद है।